शहजाद इकबाल साहब, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बदले हुए सदर होंगे? कुछ इशारा तजयकार भी दे रहे हैं। एक तो ये विक्ट्री जो है उनका एतमाद बहुत ज्यादा बढ़ाएगी, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये कह रहा था 49 1 परसेंटेज पॉइंट का फर्क बता रहा था, लेकिन लैंडस्लाइड विक्ट्री है उनके लिए, क्योंकि ना सिर्फ वो बासानी सदारती इंतखाबात जीते हैं बल्कि सेनेट और जैसे अब हम बात करें कि कांग्रेस भी वो जीत जाएंगे, तो उनकी जो हाउसेस में अक्सरियत है वो भी बड़ी वाजे होगी और लॉ मेकिंग के लिए उनको बड़ा आसानी होगी और बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। जैसे अभी आप लोग भी बात कर रहे थे, एक उम्मीदवार अगर हार जाता है तो दोबारा उसकी पार्टी नॉमिनेट नहीं करती है, लेकिन इनको नॉमिनेट किया गया और वो 6 जनवरी कौन भूल सकता है जब कैपिटल हिल पे हमला हुआ, रिपब्लिकन्स के बहुत सारे लोगों को जो है सजाएं हुई और उसके बाद कन्विक्शंस भी। अभी भी जो है कल तक ये डिबेट जारी थी जुनैद कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेट में वोट कास्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं। तो वो उन्होंने वोट कास्ट किया और आज जो है वो सदारती इंतखाबात भी जीत गए। अब देखें, हमने ये जो बात की है पहले भी, उनके प्रोमिसेस बहुत ज्यादा थे, वो कई बातें करते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद उस तरीके से नहीं हुआ। जो इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला है ये संगीन मामला है अमेरिका में, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वहां पे आते हैं, जॉब्स लेते हैं, तो जो लोकल्स हैं वो उसकी वजह से परेशान जरूर होते हैं। लेकिन क्या जब वो आज भी बात कर रहे थे अपनी तकरीर में कि मैं बॉर्डर को सील कर दूंगा, बॉर्डर को फिक्स कर दूंगा, पहले उन्होंने कहा था मैं दीवार खड़ी कर दूंगा, क्या वो ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सबसे अहम सवाल है। कि जो दूसरी बात है जंगों के हवाले से हमें उसमें नजर आया, यूक्रेन पे बड़ा वाज़ेह स्टांस है उनका कि हम वो जंग फौरी तौर पे बंद करेंगे। इजराइल से क्योंकि वो इतना करीब रहे तो वो जंग बंद करना उनके लिए इतना आसान नहीं होगी, बल्कि उन्हीं के दौर में आपने देखा था जो ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने रिकग्नाइज करना शुरू किया था, या एटलीस्ट उसका एक प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ था इजराइल का। तो इजराइल का जो इन्फ्लुएंस है उनपे या उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बड़ा वाज़ेह है। एक बात जो पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में की जाती है, और अब ये भी जैसे शाहजेब ने भी कहा कि पीटीआई के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं, अब तो मायूस होंगे शायद कि विनिंग स्पीच में जिक्र नहीं किया इमरान खान का कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो इतना आसान होगा। एक तो खुद पीटीआई को समझने की जरूरत है कि जब वो कहते हैं साजिश नहीं होनी चाहिए और इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, तो फिर कोई आके क्यों इंटरफेयर करे। तो जो मामला हैं वो पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के जरिए हल होने चाहिए। लेकिन मुझे ये जो खदशा पूरी दुनिया को होता है कि वो कोई भी ट्वीट कर देंगे। कल मैंने जिक्र किया जब पाकिस्तान बने थे पहले प्रेसिडेंट, तो उन्होंने ट्वीट्स किए थे ना पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान की डुअल पॉलिसी थी, पैसे हमसे लिए लेकिन जंग में हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाया, डबल स्टैंडर्ड्स उनके रहे, जिसके बाद इमरान खान ने फिर उनको जवाब दिए और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। तो पीटीआई के जो वोटर्स हैं जो इस वक्त क्यों इतना ज्यादा खुश हैं, उसकी एक वजह ये भी कि इमरान खान जब वजीर आजम थे तो इस बात का इजहार बार बार करते रहते कि मुझे जो बाइडेन की तरफ से कोई कॉल नहीं आया या हमें कोई फोन कॉल, कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ उनसे। जबकि जो ट्रंप का विजिट था, आपको याद होगा कि जब वो मिलकर आए थे, जो जहांगीर खान तरीन और पूरी पार्टी जो है वो जहाज के दरवाजे पे खड़े हुए थे हार लेकर, उन्होंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है मैं वर्ल्ड कप जीता। जी वर्ल्ड कप जीत के आए हूं। तो वो ऑब्वियसली वो जब इमरान खान बात करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, तो वो उनको याद है कि ट्रंप से तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, जो बाइडेन ने तो हमारे वजीर आजम को कॉल तक नहीं किया। तो मेरे ख्याल से एक खदशा ये कि अगर वो कोई ट्वीट कर दे, जैसे भी शाहजेब बता रहे थे, तो उससे कोई चीजें बदल जाएंगी। लेकिन मुझे फ्रैंकली नहीं लगता कि फौरी तौर पर ऐसे कोई इम्कानात हैं।